हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीपी सिंह आज आपके लिए अनुपात एवं समानुपात का थर्ड लेक्चर लेके आया हूं। इससे जो पहले दो लेक्चर बताए थे उनमें मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन बताए थे जिससे आपको रेशो और प्रपोर्शन के बारे में जानकारी हो जाए। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन बिना उनके ये बड़े बड़े क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जरूर देखें। अब जो क्वेश्चन आएंगे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जो 2011 से लेकर 2019 के बीच में आए हैं। उन सभी क्वेश्चनों को मैं करा रहा हूं। तो आज जो लेक्चर 3 है, समझ लीजिए यहां से सारे क्वेश्चन वही यूज होंगे जो 2011 से लेकर 2019 तक के बीच में हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात। 3 कक्षा हैं जिनके विद्यार्थियों का जो रेशो है ये है। जब रेशो दे रखा हो तो इसमें किसी वेरिएबल की रेशो है तो वेरिएबल की मल्टीप्लाई करके हम संख्या मान लेते हैं। तो पहली कक्षा में मान लीजिए 4x, दूसरी में 6x और तीसरी में 9x। इतने स्टूडेंट हैं। क्लियर? अगर इनका सम किया जाए तो 4x, 6x, 9x, ये 19x आ गया। तो जब ऐसे रेशो दे रखे हो तो आप x की मल्टीप्लाई करके ऐसे बना सकते हैं। आगे चलिए। उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि, प्रत्येक में 12 प्लस कर दिया जाए तो उससे अनुपात इतना हो जाता है, अनुपात चेंज हो जाएगा। अब यह 3 के रेशो दे रखे हैं, हम 2 का रेशो जानते हैं तो इनमें से कोई से 2 ले सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर इनमें में 12 जोड़ दिया जाए, जैसे एक रेशो ये ले लिया और एक रेशो ये, कहने का मतलब फर्स्ट और सेकंड ले लिया। अगर इन दोनों में 12 जोड़ दिया जाए तो इनका रेशो क्या बन जाता है? फर्स्ट एंड सेकंड ही लेंगे, 7/9 हो जाता है। अगर मैंने फर्स्ट और सेकंड लिया है, आप सेकंड और थर्ड लेंगे तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फर्स्ट और थर्ड लेंगे तो भी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए बस यहां सॉल्व करना है, x की जो वैल्यू आए यहां रख देंगे, आंसर तैयार। क्लियर? समझ में आ गया? तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 चौक 36, 12 निम्मा 108, इधर की करोगे 6 सत्ते 42 और 12 सत्ते 84। इसको इधर ले जाओगे, 42x माइनस 36x, 84 को इधर ले जाओगे, 108 माइनस के 84। तो 36 में से ये गई तो कितने बचे? 6x और यहां बचे 24। इसका मतलब x इक्वल टू आ गया 4। क्या कह रहा है? तदनुसार उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल जनसंख्या, वृद्धियों से पहले यही तो थी, x की वैल्यू 4 निकल आई, यहां गुणा कर दीजिए, 4 रख दीजिए। तो कितनी होगी पहली संख्या? 19 गुणा 4 बराबर 76 थे। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब मैं ऐसे ही क्वेश्चन बताऊंगा जो 2011 से लेकर 2019 के बीच में एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में और अदर्स कंपटीशन में जो आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, तो वो संख्या हम क्या मानेंगे? 3x और 5x है। मान लीजिए संख्या आपकी कितनी है? 3x और 5x है। क्लियर? अब क्या कह रहा है? यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात ये हो जाता है। तो इन संख्याओं को कैसे लिखते हैं? भिन्न में लिखते हैं। पता है ना अनुपात का मतलब क्या होता है? भिन्न या डिवाइड करना। तो 3x अपॉन 5x, इन दोनों में से कितना माइनस कह रहा है? वो 9 माइनस कर दिया जाए तो इनका अनुपात क्या बन जाता है? 12/23। बस x की वैल्यू निकालनी है और यहां रखनी है, संख्या मिल जाएंगी। इनका शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक भी इतना ही टाइम लेती है। तो फिर शॉर्ट ट्रिक क्यों बताएं? फिर तो आपको वर्किंग रूल से बताएं। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए। 23 तिया 69x, 9 तिया 27, 9 दूनी 18 20, 12 पंजे 60, 12 निम्मा 108। ये इधर आएगा, ये इधर प्लस का हो जाएगा, यहां 9x बचा, इधर 99। तो x इक्वल कितना हो गया? 11। यहां 11 रखेंगे तो 3 11 33, और यहां 11 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 55। तो वो संख्या कौन सी है? 33 और 55 है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना?
तो कौन सा सही है? ए इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब क्या कर सकता है? यहां रेशो चेंज कर सकता है, घटाने की जगह पे जोड़ कर सकता है, यहां पर बस अलग क्वेश्चन तैयार। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अगर आप बीएससी या बीसीए या बीटेक क्लासेस कर रहे हैं तो आपके लिए मेरा सेकंड चैनल बहुत ही यूजफुल है। मेरे सेकंड चैनल का नाम है बीएससी मैथ्स अलीगढ़। एक बार आप विजिट करके तो देखिए, वहां मैंने पूरी प्लेलिस्ट वाइज प्लेलिस्ट, चैप्टर वाइज चैप्टर बना रखी है। लगभग 600 से 700 वीडियो वहां आपको मिलेंगी और आपको वो वीडियो बहुत ही पसंद आएंगी। इसलिए कह रहा हूं कि आप कंपटीशन के चक्कर में कॉलेज न जा पा रहे हो, कॉलेज में या क्लास मिस कर रहे हो, तो इस वजह से आपकी क्लास छूट ना जाए, तो मैंने वहां हर चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो डाल रखी हैं। बस एक बार आपको सर्च करने की देर है, बीएससी मैथ्स अलीगढ़। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीन संख्या दे रखी है, तो इनमें x की मल्टीप्लाई करके संख्या बना ले, क्योंकि ये अनुपात में है। तो संख्या कौन कौन सी होंगी? एक तो 5x होगी, फिर 7x होगी और 12x होगी। इनका योग अगर करते हैं हम, तो योग होगा 7 5 12 और 12 24x। चलिए अब क्या क्या रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यदि उनमें से पहली और तीसरी, पहली संख्या क्या है 5x और तीसरी क्या है 12x का योग मैंने ये कर दिया। दूसरी संख्या से 50 अधिक है, दूसरी संख्या 7 है और इससे कितनी है 50 अधिक है, तब तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? तो ये कितना हो गया? 12 और 5 17, इधर माइनस के 7x, इधर 50, 10x इक्वल 50, तो x इक्वल 5। मैंने योग यहां निकाल ही लिया है, x की जगह पे 5 रख देंगे तो 24 गुणा 5, 24 पंजे 120। इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। आपने एक बात देखी है कि क्वेश्चन को समझने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम सॉल्व करने में नहीं लगता। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तीन संख्याएं सेम वही हैं के अनुपात में हैं, यदि उनमें से दूसरी और तीसरी, तो संख्या कैसे कैसे? पहली संख्या होगी 5x, दूसरी 7x और तीसरी होगी 12x। क्या कह रहा है? दूसरी और तीसरी संख्या का योग, दूसरी 7x प्लस 12x योग पहली संख्या कितनी है? 5x से 70 अधिक है, तब तीनों संख्याओं का औसत कितना होगा? अब यहां औसत पूछ रहा है, तो चलिए इसे इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा? 14x और x इक्वल हो गया 14 पंजे 70। तो पहली संख्या कितनी होगी? 25, दूसरी 5 सत्ते 35 और तीसरी 12 पंजे 60। इनका औसत निकाल दीजिए, तो 25 35 बटे 3 120 बटे 3 अर्थात 40। तो क्लियर समझ में आ गया? इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। क्लियर समझ में आ रहा है? प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। और हां, अगर आपने एक फ्रेंड को भी शेयर कर दिया तो मैं समझूंगा आपने मुझे दक्षिणा में कुछ ना कुछ जरूर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए 6 अनुपात 7 अनुपात 8 हो, कहने का मतलब इसके बटे, ये कैसे लिख सकते हैं? ये तो तुम्हें पता है, मैंने पहले और दूसरे लेक्चर में समझाया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a प्लस बी अपॉन 6, b प्लस सी दूसरे के नीचे 7, c प्लस a अपॉन 8, ऐसे लिख सकता हूं। और कह रहा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल 14 हो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 14 हो। तो c का मान निकालने के लिए मुझे ये a प्लस बी का मान इसमें से घटाना है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करूं वो देखते हैं। योगांतर अनुपात का नियम होता है, ऊपर का ऊपर जोड़ सकते हैं, नीचे का नीचे जोड़ सकते हैं। कैसे? ऊपर जोड़ोगे तो ये आएगा ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी, अपॉन इन्हें जोड़ोगे तो 7 और 6 13 और 8 21। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 है, तो यही लिखे देता हूं 2 मल्टीप्लाई 14 बटे 21। ये कट गया 2 बार, ये 3 बार, अर्थात 4 बटे 3 हो गया। क्लियर? इसको और इसको बराबर लो, क्योंकि a प्लस बी की जरूरत है मुझे। तो a प्लस बी अपॉन 6,
4/3। तो a प्लस बी इक्वल टू 24/3। तो a प्लस बी इक्वल टू 8। अगर इसकी जगह पे आप 8 रख दें तो c का मान मिल गया 14 माइनस 8, c बराबर 6, अर्थात b इज द राइट आंसर। तो क्लियर समझ में आ रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि दो संख्याओं का अनुपात ये है, जब अनुपात है तो दो संख्या हो गई x तथा 5x, दो संख्या हो गई, और उनका गुणनफल 320 है, तो इन दोनों की गुणा x इंटू 5x इक्वल टू 320, तो x स्क्वायर इक्वल टू 320 अपॉन 5, तो x स्क्वायर इक्वल टू 64, तो x इक्वल टू 8 का स्क्वायर, तो x इक्वल टू 8। इतना तो मुझे मिल गया, x की वैल्यू 8। फिर कह रहा है तो इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर क्या होगा। पहले इनका अंतर निकाल लेते हैं, बाद में x की वैल्यू रख देंगे। तो इसका वर्ग कितना है 25x स्क्वायर माइनस इसका वर्ग ये, इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया है 24x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल लीजिए कितनी, यहां से 64, 24 की इसमें मल्टीप्लाई करिए, 24 चौका 96, और 24 निम्मा 144, और 9 153। इसका मतलब 1536 था सही आंसर। तो कहां है 1536, डी इज द राइट आंसर। तो क्लियर समझ में आ रहे हैं ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। यहां इतने विद्यार्थी हैं इस अनुपात में। सबसे पहले हम लड़के और लड़कियों की अलग अलग संख्या निकाल लेते हैं, जैसा कि लेक्चर 1 में मैंने बताया है और लेक्चर 2 में भी बताया है। तो इनका सम कितना है 9, और किसकी संख्या निकालनी है लड़कों की, तो ऊपर आएगा 5, कितने में निकालनी है 432। तो 9 से कट गया 9 चौक 36 और 9 अट्ठे 72, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 4 24। ये आपके लड़के रहे। अब 5 की जगह पे ऊपर 4 आ जाएगा, तो 4/9 गुणा 432, इससे ये 48, 48 चौका 192। ये आपकी लड़की रही। लड़कियां और लड़के, इनकी संख्या मिल गई अलग अलग। आइए अब क्या कह रहा है, दाखिला लेने पर स्कूल में 12 लड़के और बढ़ जाते हैं, तब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात ये हो जाता है, तो बताइए कितनी नई लड़कियों ने दाखिला लिया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितनी लड़की बढ़ जाती हैं 12, लड़के कितने हैं, रेशो इनका निकालूं 240/192, इसमें 12 लड़के बढ़ जाते हैं, इसका मुझे आंसर निकालना है, तो मैंने x लिख दिया। और अनुपात कितना बन जाता है 7:6, तो 7/6। बस x की वैल्यू निकालनी है आपको। 6 की इधर गुणा करोगे 6 0 0, 6 चौक 24 का 4, 2 6 दूनी 12 और 2 14, प्लस 12 6 72, इधर इधर करोगे मल्टीप्लाई, तो यहां लिखे देता हूं 7x प्लस 7 दूनी 14, 7 नीम 63 और 1 64, 7 1 7 और 6 13। ये इधर गया, पहले यहां प्लस कर लोगे तो 2 7 4 11, और ये 5 और 1 यहां जोड़ दीजिए, ये 2 का 2 ही 2 आएगा, यहां 7 और 4 11, यहां 5 माइनस के 1344 इक्वल टू 7x। 12 में से 4 गई तो 8 6 1 7x। यहां x की वैल्यू आई 7 से 7 दूनी 14, और क्या बचे 4, 7 दूनी 14 2 28, 7 चौक 28। तो लड़कियों की संख्या 24 है। देखते हैं ए इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन क्लियर समझ में आए होंगे। आज मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए हैं ये वही बताए हैं जो 2011 से और 2019 के बीच में आए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपने फ्रेंडों को आप जरूर शेयर करेंगे।